अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 6 महीने के लिए दुनिया से गायब हो जाओ, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई बेवजह की बातें नहीं, कोई दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य, सिर्फ एक मिशन। सुनने में यह पागलपन लग सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के ज्यादातर असाधारण लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता शोर के बीच नहीं, बल्कि खामोशी में बनाई है। फर्क सिर्फ इतना था कि जब बाकी लोग हर दिन अपना ध्यान बिखेर रहे थे, तब वे अपनी पूरी ताकत एक ही काम पर लगा रहे थे। सोचो, अगर 180 दिनों तक तुमने अपने हर दिन को सही दिशा में लगाया, तो 6 महीने बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्या लोग वही इंसान देखेंगे या एक ऐसा वर्जन जो उन्हें हैरान कर देगा? यही राज है डीप वर्क का, एक ऐसी फिलॉसफी जो साधारण लोगों को असाधारण रिजल्ट्स तक पहुंचाती है। इस वीडियो में तुम सीखोगे कि डिस्ट्रैक्शन से हमेशा के लिए कैसे निकलना है, डीप फोकस की ताकत कैसे विकसित करनी है, मंक मोड क्यों जिंदगी बदल देता है, अपना ऐसा सिस्टम कैसे बनाना है जो बिना मोटिवेशन के भी तुम्हें आगे बढ़ाता रहे, और कैसे सिर्फ 180 दिनों की लगातार मेहनत तुम्हारी स्किल्स, इनकम, कॉन्फिडेंस और पूरी पहचान बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हर अगला हिस्सा पिछले से ज्यादा महत्वपूर्ण है और अंत तक तुम्हें एक ऐसा ब्लूप्रिंट मिलेगा जिसे फॉलो करके तुम अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि बुकपीडिया पर ऐसी ही पावरफुल बुक्स की आसान और प्रैक्टिकल समरीज लगातार मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो 180 डेज चैलेंज, ताकि यह सफर आज से नहीं, अभी इसी पल शुरू हो जाए। चैप्टर 1, एस्केप द नॉइज। कल्पना करो कि तुम एक ऐसे कमरे में बैठे हो जहां सैकड़ों लोग एक साथ चिल्ला रहे हैं। हर कोई चाहता है कि तुम उसकी तरफ देखो, उसकी बात सुनो और उसी पर अपना समय खर्च करो। अब अपनी आंखें खोलो, क्योंकि यही कमरा तुम्हारी असली जिंदगी है। हर सुबह तुम्हारा फोन बजता है, नोटिफिकेशंस तुम्हारा ध्यान खींचती है, सोशल मीडिया तुम्हें स्क्रॉल करने पर मजबूर करता है, ब्रेकिंग न्यूज तुम्हारे दिमाग में जगह बना लेती है और दिन खत्म होने तक तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बिजी थे। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम सच में प्रोडक्टिव थे या सिर्फ पूरे दिन दूसरों की प्रायोरिटीज पूरी करते रहे? यही वह जाल है जिसे डीप वर्क सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज टैलेंट नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक एक ही काम पर पूरी एकाग्रता के साथ काम करने की क्षमता है। यही क्षमता साधारण लोगों और असाधारण लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। सोचो, अगर हर 10 मिनट में कोई तुम्हारा ध्यान भटका दे, तो तुम्हारा दिमाग दोबारा पूरी तरह फोकस में आने के लिए लगभग 20 से 25 मिनट तक संघर्ष करता है। इसका मतलब है कि दिन भर मिलने वाले छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे कई घंटे चुरा लेते हैं और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। सबसे खतरनाक बात यह है कि धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इसी बिखरे हुए ध्यान का आदी बन जाता है। फिर 5 मिनट बिना मोबाइल देखे बैठना भी मुश्किल लगने लगता है। यही कारण है कि आज हजारों लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। वे लगातार काम बदलते रहते हैं, लेकिन किसी एक काम में इतने गहरे नहीं उतरते कि दुनिया उन्हें पहचान सके। इतिहास पर नजर डालो, चाहे महान वैज्ञानिक हों, लेखक हों, इन्वेंटर्स हों या सफल एंटरप्रेन्योर्स, उनकी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं थी कि उनके पास दूसरों से ज्यादा समय था। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वे अपने समय को दुनिया की आवाजों से बचाना जानते थे। जब बाकी लोग हर नई चीज के पीछे भाग रहे थे, तब वे एक ही काम पर पूरी ताकत लगा रहे थे। यही डीप वर्क की शुरुआत है। यह तुम्हें दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि दुनिया के शोर से खुद को बचाने के लिए कहता है। क्योंकि जब तक तुम्हारा दिमाग हर मिनट किसी नई जानकारी का गुलाम बना रहेगा, तब तक वह कोई नई और गहरी सोच पैदा नहीं कर पाएगा। याद रखो, दुनिया तुम्हें हमेशा बिजी रखना चाहती है, लेकिन सक्सेस सिर्फ उन्हें मिलती है जो बिजी नहीं बल्कि फोकस्ड होते हैं। इसलिए अगर तुम सच में अगले 6 महीनों में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो सबसे पहला कदम किसी नई स्किल को सीखना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग के दरवाजे पर पहरा बैठाना है। हर नोटिफिकेशन जो तुम इग्नोर करते हो, हर बेकार कॉन्वर्सेशन जिसे तुम छोड़ते हो और हर अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन जिससे तुम दूरी बनाते हो, वह तुम्हें उस इंसान के एक कदम और करीब ले जाती है जो तुम बनना चाहते हो।
लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ शोर से दूर हो जाना काफी है? अगर दुनिया का शोर बंद भी हो जाए तो क्या तुम्हारा अपना दिमाग शांत रह पाएगा, या असली लड़ाई अब शुरू होगी? चैप्टर 2, बिकम अ डीप वर्कर। मान लो कि आज सुबह उठते ही तुमने यह फैसला कर लिया कि अब से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुमने मोबाइल को एक तरफ रख दिया, पढ़ाई या अपने काम के सामने बैठ गए, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद तुम्हारा मन बेचैन होने लगा। अचानक याद आया कि किसी का मैसेज चेक करना है, ईमेल देखनी है, या सिर्फ 2 मिनट के लिए सोशल मीडिया खोल लेना है। यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि उनके अंदर डिसिप्लिन की कमी है, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। समस्या तुम्हारी इच्छा शक्ति नहीं है, समस्या तुम्हारी पहचान है। जब तक तुम खुद को वही इंसान मानते रहोगे जो हर कुछ मिनट में अपना ध्यान बदल देता है, तब तक तुम्हारी आदतें भी वैसी ही रहेंगी। डीप वर्क हमें सिखाती है कि बिहेवियर बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका गोल्स बदलना नहीं, बल्कि आइडेंटिटी बदलना है। अगर तुम रोज खुद से कहते हो कि मुझे फोकस करना है, तो यह सिर्फ एक इच्छा है। लेकिन जिस दिन तुम यह कहना शुरू कर देते हो कि मैं एक डीप वर्कर हूं, मैं अपना ध्यान आसानी से नहीं बेचता, उसी दिन तुम्हारे फैसले बदलने लगते हैं। पहचान हमेशा आदतों को जन्म देती है। एक एथलीट एक्सरसाइज इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे मजबूरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह खुद को एथलीट मानता है। एक म्यूजिशियन रोज प्रैक्टिस इसलिए करता है क्योंकि वही उसकी पहचान है। उसी तरह अगर तुम्हारी पहचान एक ऐसे इंसान की बन जाए जो हर दिन गहराई से काम करता है, तो फोकस तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारी आदत बन जाएगा। लेकिन यह पहचान एक दिन में नहीं बनती, यह हर छोटे फैसले से बनती है। जब तुम नोटिफिकेशन आने के बाद भी उसे इग्नोर करते हो, तब तुम अपनी नई पहचान को मजबूत करते हो। जब तुम 1 घंटे तक बिना मोबाइल उठाए काम पूरा करते हो, तब तुम्हारा दिमाग खुद पर भरोसा करना सीखता है। जब तुम आसान एंटरटेनमेंट की जगह कठिन लेकिन महत्वपूर्ण काम चुनते हो, तब तुम्हारी नई आइडेंटिटी आकार लेने लगती है। यही कारण है कि सफल लोग मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहते। मोटिवेशन एक इमोशन है जो कभी भी बदल सकता है, लेकिन आइडेंटिटी एक विश्वास है, और विश्वास लंबे समय तक इंसान को दिशा देता है। अपने दिमाग को बार बार यह मत कहो कि मुझे कम डिस्ट्रैक्शन चाहिए। उसे यह कहना शुरू करो कि मैं अपना ध्यान सबसे कीमती संपत्ति मानता हूं, क्योंकि जिस चीज को तुम वैल्यूएबल मानते हो, उसकी रक्षा अपने आप करने लगते हो। याद रखो, आज की इकॉनमी में सबसे महंगी करेंसी पैसा नहीं, बल्कि अटेंशन है। बड़ी बड़ी कंपनीज हर दिन अरबों रुपए सिर्फ इसलिए खर्च करती हैं ताकि वे तुम्हारा ध्यान कुछ सेकंड और खरीद सकें। अगर तुमने अपना अटेंशन बचाना सीख लिया, तो तुमने अपनी सबसे बड़ी ताकत बचा ली। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि पहले जहां 1 घंटा बैठना मुश्किल लगता था, अब 3 घंटे का डीप सेशन भी आसान लगने लगा है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बाहर की तारीफ से नहीं, बल्कि अपने किए हुए काम से बढ़ने लगेगा। यही वह बदलाव है जो एक सामान्य इंसान को असाधारण बनाता है। लेकिन सिर्फ नई पहचान बना लेना काफी नहीं है। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट पुराना ही रहा, अगर तुम्हारे आसपास वही डिस्ट्रैक्शंस रहे, तो पुरानी आदतें फिर लौट आएंगी। इसलिए अब अगला कदम सिर्फ खुद को बदलना नहीं, बल्कि अपनी पूरी दुनिया को इस तरह डिजाइन करना है कि फोकस तुम्हारी डिफॉल्ट स्टेट बन जाए। वहीं से शुरू होगा असली मंक मोड। चैप्टर 3, द मंक मोड डिसीजन। जरा अपनी आंखें बंद करके 6 महीने बाद की अपनी जिंदगी की कल्पना करो। एक ऐसा इंसान जो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी है, जिसकी स्किल्स कई गुना बेहतर हो चुकी हैं, जिसका दिमाग पहले से ज्यादा शांत है, और जिसके पास ऐसे रिजल्ट्स हैं जिन्हें देखकर लोग पूछ रहे हैं, आखिर तुमने किया क्या? अब आंखें खोलो और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, क्या यह बदलाव बिना किसी त्याग के संभव है? जवाब है नहीं। हर बड़ी सफलता की कीमत होती है, और वह कीमत है कुछ समय के लिए दुनिया की तालियों से दूर रहना। यही मंक मोड का असली मतलब है। इसका अर्थ पहाड़ों में जाकर रहने से नहीं है, बल्कि कुछ समय के लिए उन सभी चीजों से दूरी बना लेना है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका रही हैं। डीप वर्क यही सिखाती है कि अगर तुम हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, तो कभी भी अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए पूरी तरह अवेलेबल नहीं हो पाओगे। इसीलिए बदलाव की शुरुआत एक बड़े फैसले से होती है। अगले 180 दिनों तक
तुम्हें हर उस चीज से दूरी बनानी होगी जो तुम्हारा समय खाती है लेकिन तुम्हारा भविष्य नहीं बनाती। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने परिवार या जरूरी जिम्मेदारियों से भाग जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सोच समझकर करना शुरू करो। हर दिन तुम्हारे पास सीमित मानसिक शक्ति होती है। अगर उसका बड़ा हिस्सा बेकार वीडियोस, एंडलेस स्क्रॉलिंग, गॉसिप और बिना मतलब की नोटिफिकेशंस में खर्च हो गया, तो जब असली काम का समय आएगा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यही कारण है कि सबसे सफल लोग अपने समय की रक्षा उसी तरह करते हैं जैसे कोई अमीर व्यक्ति अपने पैसे की करता है। वे हर इनविटेशन स्वीकार नहीं करते, हर फोन कॉल नहीं उठाते और हर कॉन्वर्सेशन में शामिल नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर हाँ के साथ वे किसी और महत्वपूर्ण चीज को ना कह रहे हैं। मंक मोड का पहला नियम है, अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट बना दो कि बाकी सारी चीजें धुंधली लगने लगें। दूसरा नियम है, अपने एनवायरनमेंट को बदलो। अगर मोबाइल हर समय तुम्हारे सामने रहेगा तो इच्छा शक्ति ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। अगर तुम्हारा स्टडी टेबल साफ, शांत और सिर्फ काम के लिए तैयार रहेगा तो फोकस अपने आप आसान हो जाएगा। तीसरा नियम है, अपने दिन का सबसे कीमती समय डीप वर्क के लिए रिजर्व्ड रखो। सुबह का पहला घंटा या वह समय जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, उसे दुनिया के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए बचा कर रखो। शुरुआत में यह सब मुश्किल लगेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ मिस कर रहे हो, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। अभी तक तुम वही चीजें मिस कर रहे थे जो सच में तुम्हारी जिंदगी बदल सकती थीं। याद रखो, कुछ महीनों के लिए दुनिया से थोड़ा पीछे हटना हमेशा के लिए पीछे रह जाने से कहीं बेहतर है, क्योंकि जब बाकी लोग हर ट्रेंड के पीछे भाग रहे होंगे तब तुम अपनी जिंदगी की सबसे मजबूत नींव तैयार कर रहे होंगे। और यही वह फैसला होगा जो आने वाले वर्षों में तुम्हारी पहचान तय करेगा। लेकिन सिर्फ दुनिया से दूरी बना लेने से जीत नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास एक मजबूत सिस्टम नहीं है तो पुरानी आदतें फिर लौट आएंगी। इसलिए अब समय आ गया है उस किले को बनाने का, जहां तुम्हारा फोकस सुरक्षित रहेगा और हर दिन तुम्हें अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाएगा। चैप्टर 4, बिल्ड योर फोर्ट्रेस ऑफ फोकस। कल्पना करो कि तुम्हारे पास दुनिया की सबसे कीमती चीज है, लेकिन उसके चारों तरफ कोई सुरक्षा नहीं है। जो चाहे आए उसे छीन कर चला जाए। यही हाल आज ज्यादातर लोगों के फोकस का है। वे कहते हैं कि उन्हें कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा एनवायरनमेंट बनाया ही नहीं जो कॉन्सेंट्रेशन को जन्म दे। सच तो यह है कि फोकस एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक डिजाइन है। अगर तुम अपने दिन को डिजाइन नहीं करोगे तो दुनिया उसे अपने हिसाब से डिजाइन कर देगी। यही वजह है कि डीप वर्क केवल मेहनत करने की बात नहीं करती, बल्कि एक ऐसा किला बनाने की बात करती है जहां तुम्हारा ध्यान सुरक्षित रह सके। इस किले की पहली दीवार है टाइम ब्लॉकिंग। हर दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय पहले से तय होना चाहिए। जब तुम यह निर्णय पहले ही ले लेते हो कि सुबह 7 से 10 बजे तक सिर्फ डीप वर्क होगा, तब तुम्हें हर पल फैसला नहीं लेना पड़ता। फैसले जितने कम होंगे, मानसिक ऊर्जा उतनी ज्यादा बचेगी। दूसरी दीवार है रिचुअल। दुनिया के महान लेखक, वैज्ञानिक और एंटरप्रेन्योर्स अक्सर एक निश्चित समय, निश्चित जगह और निश्चित तरीके से काम शुरू करते थे, क्योंकि दिमाग को सिग्नल्स पसंद हैं। जब तुम रोज एक ही जगह बैठते हो, एक ही समय पर काम शुरू करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग समझ जाता है कि अब सिर्फ फोकस करना है। तीसरी दीवार है डिजिटल बाउंड्रीज। अगर काम करते समय तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे सामने रखा है, तो भले ही वह साइलेंट हो, तुम्हारा दिमाग उसका इंतजार करता रहता है। इसलिए काम के दौरान मोबाइल को दूसरे कमरे में रखना, नोटिफिकेशंस बंद करना और इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पड़ने पर करना, यह कोई छोटी आदत नहीं बल्कि मानसिक सुरक्षा है। चौथी दीवार है सिंगल टास्किंग। आज की दुनिया मल्टीटास्किंग को टैलेंट समझती है, जबकि रिसर्च बार बार यह दिखाती है कि लगातार टास्क बदलने से एफिशिएंसी घटती है और गलतियां बढ़ती हैं। जब तुम सिर्फ एक ही काम पर पूरी ताकत लगाते हो, तब तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे उस दुर्लभ अवस्था में पहुंचता है जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। यही वह स्थिति है जहां समय का एहसास खत्म होने लगता है
और तुम्हारी क्षमता अपने सर्वोत्तम स्तर पर पहुंच जाती है। लेकिन याद रखो, फ्लो स्टेट अचानक नहीं आता। उसके लिए शुरुआत के कुछ मिनटों की बेचैनी सहनी पड़ती है। यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और मोबाइल उठा लेते हैं। अगर तुम सिर्फ उस शुरुआती बेचैनी को पार कर गए तो तुम्हारा दिमाग गहराई में उतरना शुरू कर देगा। इस किले की 5वीं और सबसे मजबूत दीवार है रिकवरी। लगातार घंटों काम करना महानता नहीं है। गहराई से काम करने के बाद दिमाग को आराम देना भी उतना ही जरूरी है। अच्छी नींद, थोड़ी वॉक, शांत समय और स्क्रीन से दूरी तुम्हारे दिमाग को अगले डीप सेशन के लिए तैयार करती है। इसलिए सफलता सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि सही समय पर मेहनत और सही समय पर आराम का संतुलन होती है। जब तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारा रूटीन और तुम्हारी आदतें एक दूसरे का साथ देने लगती हैं, तब फोकस के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। वह तुम्हारी नई रियलिटी बन जाता है। अब हर दिन तुम्हारी नींव पहले से मजबूत होती जाएगी। लेकिन एक और सवाल बाकी है। अगर तुमने यह सिस्टम बना भी लिया तो क्या तुम इसे 6 महीने तक बिना रुके निभा पाओगे? क्योंकि असली जादू किसी एक शानदार दिन में नहीं, बल्कि सैकड़ों साधारण दिनों की लगातार दोहराई गई मेहनत में छिपा होता है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ रिलेंटलेस कंसिस्टेंसी। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास टैलेंट की कमी होती है, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी परिणाम देखना चाहते हैं। वे 3 दिन मेहनत करते हैं, 1 हफ्ता फोकस रहते हैं, 10 दिन तक नई आदत निभाते हैं और फिर जब कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता तो वे मान लेते हैं कि यह तरीका उनके लिए काम नहीं करता। लेकिन प्रकृति का सबसे बड़ा नियम कुछ और कहता है। सबसे शक्तिशाली बदलाव हमेशा धीरे धीरे होते हैं। एक बीज जब मिट्टी के अंदर होता है तब बाहर से देखने पर कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन उसी समय उसकी जड़ें लगातार गहराई में फैल रही होती हैं। जिस दिन वह मिट्टी को चीरकर बाहर आता है, लोग समझते हैं कि यह अचानक हुआ है, जबकि उसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। इंसान की सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 3 या 4 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के डीप वर्क करते हो तो पहले कुछ हफ्तों तक शायद तुम्हें कोई बड़ा फर्क महसूस न हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग बदल रहा होता है, तुम्हारी लर्निंग तेज हो रही होती है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर हो रही होती है, तुम्हारी स्किल्स हर दिन पहले से थोड़ी मजबूत हो रही होती है। यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक दिन बहुत बड़ा अंतर पैदा करते हैं। यही कंपाउंड इफेक्ट है। पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ता है और इंसान कंपाउंड एफर्ट से। फर्क सिर्फ इतना है कि बैंक का इंटरेस्ट तुम्हें स्टेटमेंट में दिखाई देता है, लेकिन मेहनत का इंटरेस्ट पहले तुम्हारे कैरेक्टर में दिखाई देता है और उसके बाद तुम्हारे रिजल्ट्स में। इसलिए कभी भी सिर्फ आउटपुट को मत देखो, पहले यह देखो कि तुम्हारा इनपुट कितना कंसिस्टेंट है। अगर तुम रोज वही सही काम दोहराते रहोगे तो परिणाम देर से आएंगे, लेकिन जरूर आएंगे। डीप वर्क का असली जादू भी यही है। हर डीप सेशन तुम्हारे दिमाग को थोड़ा और मजबूत बनाता है। हर दिन जब तुम आसान रास्ते की जगह कठिन लेकिन महत्वपूर्ण काम चुनते हो, तब तुम अपने भविष्य में निवेश कर रहे होते हो, और यह निवेश किसी भी स्टॉक मार्केट से ज्यादा सुरक्षित होता है। कल्पना करो कि 2 लोग एक ही दिन से शुरुआत करते हैं। पहला इंसान रोज 4 घंटे डीप वर्क करता है, नई स्किल सीखता है और अपने लक्ष्य पर काम करता है। दूसरा इंसान वही 4 घंटे वीडियोस, एंडलेस स्क्रोलिंग और बिना मतलब की एक्टिविटीज में बिताता है। पहले दिन दोनों में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, पहले महीने भी शायद फर्क छोटा होगा, लेकिन 6 महीने बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग दिखाई देगी। एक के पास कॉन्फिडेंस होगा, नई स्किल्स होंगी और नए अवसर होंगे। दूसरे के पास सिर्फ पछतावा होगा कि समय कहाँ चला गया। यही कारण है कि सफल लोग किसी एक बड़े दिन का इंतजार नहीं करते। वे साधारण दिनों को असाधारण डिसिप्लिन के साथ जीते हैं। वे जानते हैं कि महानता एक दिन में नहीं बनती, बल्कि सैकड़ों ऐसे दिनों से बनती है जब कोई देख नहीं रहा होता। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि प्रोग्रेस बहुत धीमी है तो रुकना मत। याद रखो, सबसे मजबूत इमारतें भी एक एक ईंट जोड़कर ही बनती हैं। हर दिन की गई डीप वर्क तुम्हारी अगली ईंट है, और जब 180 दिन पूरे होंगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने सिर्फ एक स्किल नहीं सीखी, बल्कि खुद को पूरी तरह बदल दिया है।
लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे भावुक और सबसे शक्तिशाली पल अभी बाकी है, क्योंकि अब समय आ गया है उस दिन का जब 6 महीने बाद तुम दुनिया के सामने वापस लौटोगे और लोग सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी पहचान बदली हुई देखेंगे। चैप्टर 6 द अनरिकग्नाइजेबल रिटर्न। कल्पना करो कि आज से ठीक 180 दिन बीत चुके हैं। वही शहर है, वही लोग हैं, वही सड़कें हैं, लेकिन एक चीज पूरी तरह बदल चुकी है। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे तुम बदल गए हो। उन्हें तुम्हारा आत्मविश्वास दिखाई देगा, तुम्हारी बातचीत में स्पष्टता दिखाई देगी, तुम्हारे काम की गुणवत्ता दिखाई देगी, लेकिन उन्हें वह नहीं दिखाई देगा जो सबसे महत्वपूर्ण था। उन्हें वे सुबह नहीं दिखेंगी जब तुमने मोबाइल की जगह अपनी किताब खोली थी। उन्हें वे रातें नहीं दिखेंगी जब बाकी लोग मनोरंजन में व्यस्त थे और तुम अपने सपनों पर काम कर रहे थे। उन्हें वे सैकड़ों पल नहीं दिखेंगे जब तुम्हारा मन हार मानना चाहता था, लेकिन तुमने फिर भी अपने लक्ष्य को चुना। दुनिया हमेशा परिणाम देखती है, प्रक्रिया नहीं। इसलिए सफलता अक्सर लोगों को अचानक दिखाई देती है, जबकि वह धीरे धीरे बनती है। यही डीप वर्क की सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें सिर्फ नई स्किल्स नहीं देता, यह तुम्हारी सोच बदल देता है। अब तुम्हें हर नोटिफिकेशन का जवाब देने की बेचैनी नहीं होती। अब तुम्हें हर ट्रेंड के पीछे भागने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीशन किसी दूसरे इंसान से नहीं बल्कि कल वाले अपने वर्जन से है। यही असली जीत है। जब तुम्हारा ध्यान बिखरना बंद हो जाता है, तब तुम्हारी ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है और यही ऊर्जा असाधारण उपलब्धियों को जन्म देती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, 6 महीने के बाद दुनिया के सामने लौटने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी यात्रा खत्म हो गई। असल में वहीं से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ रिजल्ट्स नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिसे तुम पूरी जिंदगी इस्तेमाल कर सकते हो। यही सिस्टम तुम्हें हर नए लक्ष्य तक पहुंचाएगा। आज कोई नई स्किल सीखनी हो, कल बिजनेस शुरू करना हो, किसी एग्जाम की तैयारी करनी हो या अपने करियर को अगले स्तर पर ले जाना हो, डीप वर्क हर जगह तुम्हारा सबसे मजबूत हथियार बनेगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। जवाब बहुत सरल है, जो काम सबसे ज्यादा मायने रखता है उसे सबसे ज्यादा ध्यान दो, बाकी सब शोर है। और जिस दिन तुमने शोर और सिग्नल के बीच का फर्क समझ लिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि आने वाले 6 महीने तुम्हारी पूरी दिशा बदल दें, तो किसी परफेक्ट मंडे का इंतजार मत करो, किसी नए साल का इंतजार मत करो और सही समय आने का इंतजार बिल्कुल मत करो, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं, उसे बनाया जाता है। आज लिया गया एक फैसला 180 दिनों की कहानी लिख सकता है। याद रखो, दुनिया तुम्हें उतना नहीं याद रखेगी कि तुम कितने बिजी थे। दुनिया तुम्हें उस वैल्यू के लिए याद रखेगी जो तुमने क्रिएट की। इसलिए कुछ समय के लिए दुनिया से गायब हो जाओ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जब वापस लौटो तो तुम्हारी मेहनत तुम्हारे लिए बोले, तुम्हारे रिजल्ट्स तुम्हारी पहचान बने और तुम्हारी सफलता उन सभी लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर इन 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ। सच तो यह है कि कोई जादू नहीं हुआ था, तुमने बस अपना ध्यान वहां लगाया जहां बाकी लोगों ने कभी लगाने की हिम्मत ही नहीं की। और यही फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी था।